नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता, LPG पर 200 रुपए की राहत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपए प्रति सिलेंडर यानी कि 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी, एक दिन में सामने आए 2000 से अधिक मामले। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2323 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी अब घटकर 14,996 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से बीते 24 घंटे में 25 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब सभी परिवारों का कार्ड बनाकर आधार से जोड़ेगी सरकार, एक सदस्य को देगी रोजगार। आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश भर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही तरीके से आकलन करने के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है और ये कार्ड आधार से लिंक भी होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार मिलने की ये गारंटी देने के लिए ये कार्ड एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। परिवार कार्ड बनाने तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अगले 5 सालों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया था। ये उसी का नतीजा है। और साथ ही आपको बता दें कि जब तक कार्ड नहीं बनेगा तब तक राशन कार्ड को ही आधार मानेगी सरकार। इस आधार पर सरकार के पास एक सटीक जानकारी भी होगी कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार में जुड़ा हुआ नहीं है। इसी आधार पर सरकार अपने अलग अलग रोजगार योजनाओं से उनको जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नहीं थम रही महंगाई, 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार बढ़े हैं CNG के दाम। आपको बता दें कि देश भर में महंगाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से आम लोगों की जेब भारी होने वाली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से CNG की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछले 2 महीने में CNG के दामों में 13वीं बार वृद्धि की जा चुकी है। और आपको बता दें कि दिल्ली और NCR में CNG की कीमत 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कृषि मंत्री ने बताया कि कब तक आएगी PM किसान योजना की किस्त, आपको मिलेगी या नहीं, करें इसका पता। यहाँ पर आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। योजना की 11वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वीं किस्त ट्रांसफर होने की तारीख के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि तोमर ने मध्य प्रदेश में एक कृषि कार्यक्रम में ये जानकारी दी है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को लाभार्थी किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें कि PM किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस तरह किसानों को हर साल 3 किस्तों में इस योजना के तहत 6000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आपको भी ये पता करना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, तो सबसे पहले आपको भी PM किसान की पोर्टल पर जाना होगा। pmkisan.gov पर जाना होगा। पोर्टल पर मेनू बार में जाकर फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लाभार्थी सूची बेनिफिशियरी लिस्ट पर टैप क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको अपने राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी देनी होगी। इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज जिला जज कोर्ट को सौंपे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने शनिवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज जिला जज कोर्ट को सौंप दिए हैं। सूत्रों के हवाले से इसके बारे में पता चला है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक किसी ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। अब इस मामले की सुनवाई 23 मई को होने वाली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ दिखेगा नाम, ट्राई लेकर आएगा नया फीचर। आपको बता दें कि अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से ही अनजान नंबर से आए कॉल की जानकारी मिल जाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई एक ऐसे ही मैकेनिज्म पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में अगर कोई कॉल आती है तो नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए KYC वाले नाम से पता चलेगा। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पर सिर्फ उसका नंबर नजर आता है, लेकिन ट्राई के इस फ्रेमवर्क के फाइनल होने पर आपको फोन पर यूजर का KYC नाम भी नजर आएगा। इस मैकेनिज्म के बाद जब भी कोई आपको फोन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर उसका नाम भी फ्लैश होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया कैंसिल, बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों पर पड़ेगा असर।
आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खगड़पुर डिवीजन में खगड़पुर हिजली की तीसरी लाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चालू करने के लिए 21 और 22 मई को ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक रहने के कारण 60 मेल और 29 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि 9 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शुक्र ग्रह के रहस्यों से अब उठेगा पर्दा। इसरो शुक्रयान को अंतरिक्ष भेजने की कर रहे तैयारी। आपको बता दें कि चंद्रयान और मंगलयान के बाद भारत अब शुक्रयान पर काम करना शुरू कर रहा है। इसरो चेयरमैन ने बताया है कि भारत शुक्र ग्रह पर बारीकी से अध्ययन करने के लिए दिसंबर 2024 तक शुक्रयान को अंतरिक्ष में भेजेगा। मिशन की शुरुआत के लिए ये समय इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय शुक्र पृथ्वी के काफी नजदीक होगा। इससे शुक्र तक ऑर्बिटर को पहुंचने में ईंधन की खपत भी कम होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रीलंका पर 12 अरब डॉलर का है कर्ज। पहली बार EMI डिफॉल्ट। यूक्रेन को 40 अरब डॉलर देने वाला अमेरिका क्यों नहीं कर रहा मदद। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है। दरअसल श्रीलंका ने इतिहास में पहली बार EMI डिफॉल्ट किया है और वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार इस सदी में पहली बार एशिया प्रशांत क्षेत्र के किसी देश ने कर्ज भुगतान में चूक की है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। समुद्री तट पर पेट्रोल से लदा जहाज खड़ा है, लेकिन देश उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीलंका पर करीबन 12.6 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पिछले ही महीने श्रीलंका ने कहा था कि वो इस कर्ज को चुका पाने में सक्षम नहीं है और उसके पास अभी जो पैसा बचा है उसे जरूरी चीजों के भुगतान के लिए बचाकर रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की मदद देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वो इसलिए कि यूक्रेन रूस से टक्कर ले सके। वहीं दूसरी ओर अमेरिका श्रीलंका के सिर्फ 12.6 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने में मदद नहीं कर रहा है। इसकी बड़ी वजह चीन है, क्योंकि अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बढ़ी चुनौतियों से चौकन्ना हुआ रूस। 40 के पार को भर्ती करेगा सेना में। फिनलैंड सीमा पर बढ़ेगी सैनिकों और हथियारों की तैनाती। आपको बता दें कि यूक्रेन में भीषण प्रतिरोध का सामना कर रही रूसी सेना को वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस युद्ध के कारण रूस के समक्ष चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। पड़ोसी देश फिनलैंड और उसका सहयोगी स्वीडन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रूस खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। रूस ने फिनलैंड से लगने वाली पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के चलते रूस सरकार ने अपनी सेना में 40 साल से ज्यादा लोगों को और 30 साल की उम्र से ज्यादा के विदेशी नागरिकों को भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी से लोगों को मिलने वाली है राहत। देश के कई राज्यों में होगी बारिश। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की भविष्यवाणी की है। एक सप्ताह तक लू की संभावना नहीं है। पूरे देश में भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई से लेकर 24 मई तक उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में बारिश 23 मई को चरम पर तीव्रता तक पहुँच जाएगी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।